शो को कैसे देखना तो दूसरे लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ के पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो श्रीलंका के दरमियान मैच जो जारी और सारी था वो मैच जो अख्ताम पजीर हो गया। और पाकिस्तान की अगर आप बात कर ले तो पाकिस्तान को मरते पड़ते गिरते गिराते जो है एंड में फतह जो है मिल गई है। वैसे तो इस मैच के अंदर श्रीलंका जरूर मैच के अंदर आया था और एक टाइम पर लगा कि शायद हसारंगा जो आज हम सबके जो हवाई करने के चक्रों में है और अलग ही मूड में जो हसारंगा लग रहे हैं, लेकिन फिर जिस तरीके से पाकिस्तान ने जो उसको कम बैक किया और नसीम शाह ने बड़ा सुपर्ब किस्म का ओवर डाला और बाबर आजम के जो दो कैचेस थे, एक उन्होंने जो स्लिप में पकड़ा आज कैच हुए कमाल का कैच, सुपरमैन कैच था जो उन्होंने वहां पर पकड़ा और फिर एंड में जो उन्होंने हसारंगा का कैच प्रेशराइज कैच था वो कैच अगर निकल जाता तो यकीनी तौर पर मैच पाकिस्तान के हाथों निकल जाता, क्योंकि हुसैन तलत साहब तो यहाँ बॉलर को नहीं बचा पा रहे थे तो हसारंगा तो ठीक ठाक कुटाई लगा देता है, उसको कैसे बचाते। लेकिन गिरते पड़ते बचते बचाते एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान इस मैच को जो वो जीतने में कामयाब हो गया। तमाम तर लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन पाकिस्तान बड़ा क्लोज लेकर और दाऊद साहब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें इतना पाकिस्तान का कसूर नहीं है, ड्यू भी बहुत ज्यादा है और ऐसा मौसम है यकीन कीजिए अगर आप चेज कर रहे हैं ना तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाती है। बाद में बॉल ग्रिप नहीं होता। नसीम शाह ने जो बॉल किया वो यॉर्कर करना चाहते थे लेकिन फुल टॉस क्यों हो गया, बॉल गीला था, ड्यू था तो उसको सही इस्तेमाल नहीं किया, अगर उसको लेग पे लेकर जाते तो छक्का भी हो सकता था। तो दाऊद साहब गिरते पड़ते एक और विक्ट्री मुबारक हो। भाई कमाल हो गया, आज कमाल हो गया क्योंकि एक टाइम पर श्रीलंका ने बड़ा जबरदस्त स्टार्ट लिया। ये मैच तराजू के पल्ले की तरह कभी इधर तो कभी उधर, एक विकेट पाकिस्तान लेता तो मैच पाकिस्तान के हाथ में हो जाता था, थोड़ी सी पार्टनरशिप श्रीलंका लगाता तो वहां चला जाता, लेकिन एक टाइम पे लगा कि मैच पूरी तरीके से पाकिस्तान के हाथ पर आ चुका है। लेकिन वहां पे हसारंगा ने कहा रुको 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 सबर करो जरा, और वहां पे जब उन्होंने गेम को चलाना शुरू की तो एक टाइम पे लगा कि भाई जब आखिरी 3 ओवर में मैच दाखिल हो गया ऐसा लगा कि कहानी अब पाकिस्तान के हाथ से निकलती जा रही है, यह देखते हुए कि आखिरी ओवर करने के लिए पाकिस्तान के पास कोई नहीं था। अब सिचुएशन बड़ी रन करके चला गया पाकिस्तान के लिए, अलबत्ता जो है बड़ी जबरदस्त किस्म की विक्ट्री जो पाकिस्तान को मिली है, विक्ट्री जरूरी थी। कमाल था भाई कहीं बाबर आजम का जो वो कैच था जो उससे वो सुपरमैन कैच पकड़ा है, सुपर कैच, और फिर उसने जो प्रेशराइज सिचुएशन में कैच पकड़ा है उसने टोटली जो वो गेम को जो वो चेंज करके रख दिया। आज पाकिस्तान ने एक्स्ट्रा रन्स भी बड़े दिए, काफी एक्स्ट्रा रन्स दिए जिसमें पाकिस्तान के ऊपर जो मजीद प्रेशर ऐड हुआ। और फिर बाद में दाऊद साहब मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये भी सोचना चाहिए, आज आपने देखा होगा कि एंड में ग्राउंड कितना खाली पड़ा हुआ था, मतलब जो ये ग्राउंड की टाइमिंग डिसाइड कर रहा है उसका पता नहीं दिमाग खराब है या क्या इशू है यार। इतनी ज्यादा ठंड है इस वक्त पिंडी में, इतनी ज्यादा पीक की ठंड है और इस ठंड के अंदर आप इतनी लेट जाके मैच खत्म कर रहे हैं यार। 1 बजे आप मैच को शुरू कीजिए, 9 या 8 9 बजे तक आप इस मैच को खत्म कीजिए ताकि फैंस भी जो एंजॉय करने आए वो इज्जत से जा सके। आप अगर बैठे रहे एक बार आप स्टेडियम पिंडी जाइए और जाके बैठ के इस मैच को देखें, आपको पता चले कितनी ठंड है। नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ठंड बहुत है, जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उनके लिए भी चीज आसान नहीं है। और आज तो जो टेम्परेचर है वो वाकई बहुत ज्यादा गिरा हुआ है, बहुत ही बर्फानी किस्म की हवाएं चल रही हैं। सैल्यूट टू देम जो खिलाड़ी खेल रहे थे, इवन स्पोर्ट्स स्टाफ भी था, उन्होंने भी प्रॉपर जैकेट्स के अंदर अपने मुंह किए हुए थे। नजर आ रहा था कि ठंड शिद्दत से ज्यादा थी, फील्ड करना मुश्किल था, लेकिन इस पे मैं बाबर आजम को क्रेडिट दूंगा अली साहब, स्पेशली अगर आप स्लिप पे फील्ड कर रहे हो वैसे स्लिप पे कैच करना बड़ा पार्टनरशिप लगी है तो हाथ तो सबके फूल गए थे और लग रहा था कि ये तो कहानी खराब हो गई है। वहां पर ना सिर्फ पहला विकेट निकाला जो निशांका थे, बल्कि फिर जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट खिलाड़ी था कुशाल मेंडिस, उसको भी आउट किया, इशारा को भी आउट किया, बैक टू बैक विकेट्स उन्होंने लिए। इवन अगर ये ऐसा विकेट था अब देखो, अब बात यह कि आप जो ट्राई सीरीज से या उससे पहले आप देख लो, आप जब से फहीम ने कम बैक किया, फहीम एक मैच के लिए भी बेंच नहीं किए T20 में कितना पोटेंशियल है, लेकिन आप उसको तैयारी नहीं करते। आप बाकियों के साथ भी रोटेशन करते हो तो फहीम के साथ भी आप रोटेट करो, बुरा नहीं है ना, हम कह रहे हैं आप उसको ड्रॉप करो, लेकिन आप एक मैच अगर 2 मैच खेल लिया, आखिरी मैच आ गया तो आप किसी और को भी चांस दे सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं रहती है। लेकिन अली साहब आज जो नसीम शाह की आपको तारीफ करनी पड़ेगी, शुरू में इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की थी लेकिन उन्होंने आपको बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट्स लेके दिए हैं। जो एक उनका जो पहला विकेट था जो लियांगे थे वो बड़े फॉर्म में आ गए थे, क्योंकि मैं जैसे बात कर रहा था कि कप्तान श्रीलंका जब आउट हुए हैं तो जब नसीम शाह को अगला ओवर दिया तो पहली गेंद पे उन्होंने इतना क्लीन शॉट क्रॉस नहीं करा पाए, अदरवाइज हसारंगा ने बहुत ही प्यारी किस्म की नॉक खेल डाली, वो हिस्ट्री क्रिएट करने के बिल्कुल करीब करीब एक कदम दूर था हसारंगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को बड़ी जबरदस्त किस्म की, बड़ी शानदार किस्म की जीत मिली है जो पाकिस्तान डिजर्व करता। और उनकी टीम और पाकिस्तान की टीम सेम है, दोनों सेम टीम है, दोनों ऑलराउंडर से भरी हुई टीम है और सेम टाइप का सीन है, ठीक है। सो उसमें क्या होता है, आप मतलब स्पेशल आपके पास रहता नहीं है। अभी रेगुलर बॉलर हमने स्पिन नहीं खिलाया था जो मिडल में एक्चुअल में आउट लेता है। वैसे विकेट मिडल में ऐसा हमें प्रॉब्लम हुआ नहीं था, हारिस रऊफ ने अर्ली ऑन थोड़ी सी विकेट्स ले ली थी, बट उनकी क्या है
चलती रही। और हसरंगा आपको पता है वो पहले भी करता रहा है, वो T20 वनडे दोनों फॉर्मेट में ना बीच में से हमें कुन्ना बन के परफॉर्म कर जाता है। सो 52 बॉल्स 59 रन्स, आई गेस 113 की स्ट्राइक रेट बनती है, उसने मैच को इंटरेस्टिंग बना दिया था। बट क्रेडिट गोज टू नसीम शाह ओवर, उसने कमाल जो यॉर्कर डाला है ना, अभी हालांकि अच्छा खासा ड्यू पड़ रहा है और बॉल गीला था, इसलिए जो फुलटास पे भी आउट हुआ वो भी यॉर्कर था एक्चुअली में, उसने ट्राई यॉर्कर की किया लेकिन नहीं हुआ। सो क्रेडिट गोज टू नसीम शाह। एक्चुअली में शुरुआत के बहुत बुरे ओवर किए हैं लेकिन सेकंड स्पेल शानदार ओवर, शानदार हुआ। अच्छा सना भाई, जो पहले होता था, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि पेस को रख रख के मारोगे। पेस अगर आपके पास है वो एक क्वालिटी है, उसके साथ आपका टप्पा इज द दूसरी क्वालिटी। आपको पेस के साथ टप्पा चाहिए, गेंद पर वर्क भी तो चाहिए ना। आप जब 150 पे डाल सकते हो तो आपको बॉल को हिलाने की एबिलिटी भी आनी चाहिए, आपको दिमाग भी इस्तेमाल करना होगा कि यार मैंने अब नया बॉल कहां पे फेंकना है, मुझे पुराना बॉल मिलेगा तो मैंने कहां फेंकना है, अगर मैं स्लो ओवर्स में आता हूं तो मेरी लाइन क्या है, मेरी लेंथ क्या है। आपको थोड़ा बहुत सीम तो कराना पड़ेगा, थोड़ा बहुत स्विंग तो कराना पड़ेगा। सिर्फ तेज आप बॉलिंग मशीन लगा के तो बॉल नहीं डाल सकते हो, आप बॉलिंग मशीन लगा दोगे वो पिटाई हो सकती है। I mean, I also am surprised with Haris Rauf, by the way. Maybe he'll go for runs, maybe he'll give you wickets. तो ये हिट द डेक बॉलर है। हारिस राउफ की क्वालिटी, मतलब पिछले 2 साल में हारिस राउफ की गेंदबाजी में जो सुधार आया है, डेथ तो छोड़ दो, मैं तो हमेशा परेशान होता हूं जब भी लोग ये कहते हैं कि हारिस राउफ एक डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है। आप उसकी आज गेंदें देखो यार, उसके टप्पे देखो आज आप, उसने जिस तरीके की गेंदबाजी करी है, ऐसा थोड़ी है कि कोई रैश शॉट खेलकर आउट हुआ जी, सारे बल्लेबाज कोई रैश शॉट खेलकर आउट हुए नहीं, इट वाज प्योर क्वालिटी, इट वाज प्योर क्वालिटी बाय हारिस राउफ। और इसीलिए शाहीन का जितना जिक्र होता है ना, अब यहां पर ये क्वालिटी गेंदबाजी है, मैं शाहीन को भी मिस नहीं करूंगा आज जी। शाहीन ने भी जो आज गेंदबाजी की खराब थोड़ी थी, जीत गए हम, क्योंकि जो शाहीन ने एंड के ऊपर पंगा ले दिया था, शाहीन अपने ओवर करवा के फारिग हो गया था। आखिरी ओवर करवाने वाला हमारे पास कोई बॉलर नहीं था, या तो स्पिनर करता या तो पार्ट टाइमर तलत ने करना था। वो नसीम शाह की फुल टॉस बॉल हसरंगा ने मिस कर दी और वो बाउंड्री के ऊपर बाबर ने एक अच्छा कैच पकड़ लिया और पाकिस्तान मैच में इन हो गया, जीत गया। बाकी जिस तरीके से श्रीलंका इस मैच में फाइट कर आया है, मैं पहले जब पाकिस्तान ने बैटिंग की थी मैं खुश नहीं था। वकार यूनुस ने जब पिच रिपोर्ट दी थी तभी उसने कह दिया था कि जो विकेट है ये 300 प्लस की है, फ्लैट विकेट है। उस फ्लैट विकेट के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से पहले 10 ओवर के अंदर पावर प्ले के 60 बॉल्स के अंदर 46 डॉट बॉल बाबर आजम, साइम अयूब और फकर जमान ने खेली। जब आप अपने पावर प्ले के अंदर 46 डॉट बॉल खेलोगे और उसके बावजूद आप 300 करो, इसका मतलब यह है कि आपने रन्स कम किए हुए हैं, आपने रन्स कम किए हुए हैं। वो तो आप लोगों की किस्मत अच्छी है कि आज आगा, हुसैन, तलत और नवाज, जो नवाज ने एंड के ऊपर रन्स कर दिए, जो नवाज ने आखिरी बॉल पे चौका मार दिया, वो बचा गया, वरना ये मैच गया था। ओ भाई, इस मैच में 295 का भी टारगेट होता, वो लेके चले गए हुए थे। मैं इस मैच से पाकिस्तान की आगा, हुसैन, तलत, हारिस रऊफ और नवाज, इन 4 प्लेयर्स को 11 में से साइड पे कर दो। बाकी 7 ने जो परफॉर्मेंस करके दिखाई है, रियली रियली डिसअपॉइंटिंग। साइन फेल हुआ। फकर जमान के ऊपर सवाल उठते हैं कि फकर जमान को हो क्या गया है। ना फकर जमान की बैटिंग वैसी रही है और फकर जमान स्लो भी खेलने लग गया। फकर जमान ऐसा प्लेयर नहीं था जो बन चुका हुआ है। यार आप खुद सोचो, पाकिस्तान ने 46 डॉट बॉल खेले पावर प्ले के अंदर और फकर जमान का इसमें बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि वो ओपनर था। ये क्या मजाक था। फिर उसके बाद बाबर आजम आता है, फकर आउट होता है, बाबर आजम को मैं क्या बोलूं, इससे ज्यादा फ्लैट विकेट और क्या चाहिए भाई, और कितनी फ्लैट विकेट चाहिए। ये रन्स करने की जगह थी। आगा के अंदर बाबर की रूह चली गई है। आगा जब कर सकता है तो बाबर क्यों नहीं कर सकता, हुसैन तलत जब कर सकता है तो बाबर क्यों नहीं कर सकता। बॉलिंग की, लेकिन पहले 2 ओवर में उसको बड़ी मार पड़ी क्योंकि उनकी लाइन और लेंथ ही नहीं थी शाहीन और नसीम की। दोनों वाइड्स पे वाइड्स कर रहे थे, एक जगह पे बॉल नहीं कर रहे थे। लेकिन वो जो फर्नांडो था और चमीरा था श्रीलंका का, उन्होंने बड़ी लाइन और लेंथ पे बॉलिंग की। फिर जिस तरीके से हारिस रऊफ ने पाकिस्तान को मैच में इन किया, पहली 4 विकेट्स लेके गया, उसके बाद फिर नवाज ने विकेट निकाली, फहीम अशरफ ने निकाली। लेकिन मैं शौक होके रह गया कि शाहीन ने अपना 10 ओवर का स्पेल पहले ही खत्म कर लिया। जब उनको 18 बॉलों के ऊपर 31 के करीब रन चाहिए थे और आई वाज टेंस कि हारिस 1 ओवर कर लेगा, 1 ओवर कर लेगा आपका नसीम शाह, आखिरी ओवर कौन करेगा, साइम अयूब या नवाज, हुसैन तलत।
ये तो निरी मौत थी। अगर हसारंगा खड़ा रहता तो लगे कैसे हम। तो मेरा शाहीन को मशवरा है कि शाहीन साहब, जब आपको अपना 1 ओवर बचाए रखना पड़ेगा, चाहे मैच जल्दी खत्म हो चाहे ना, आपको अपना 1 ओवर बचाए रखना पड़ेगा। 1 ओवर, वो हसारंगा की कैलकुलेशन बड़ी जबरदस्त थी। उसको पूरा पता था कि 1 ओवर रहता है इनका हल्का, उसमें मैं मार लूंगा, लेकिन वो फुल टॉस नसीम शाह की, जिसको कहते हैं ना, उसके चक्कर के अंदर मारा गया। बट नसीम शाह ने एंड पे अच्छी बॉलिंग की है। नसीम शाह ने एंड के ऊपर बड़ी शानदार बॉलिंग की है, इसमें तारीफ बनती है नसीम शाह की। हारिस रऊफ ने 4 विकेट्स लिए, अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन हारिस रऊफ का यही चलता है, एक मैच में चलता है तो फिर अगले बड़े 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 मैचेस हरा देता है। जब और उसको मार पड़ती है, आज भी देखिए 60 रन तो उसको पड़ेगी हैं। शाहीन को विकेट्स लेनी पड़ेगी। नसीम ने जो एक यॉर्कर मारा था ना आखिरी ओवर के अंदर, ओए होए होए होए। आपका डेली व्यूवर होगा, वो शुक्रिया आपका मेरी जान भाई, बढ़िया जीते हो तुम लोग, बढ़िया बढ़िया जीते हैं, मुबारक, शुक्रिया जी भाई साहब। चलें जी, फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। श्रीलंका इज अ डेंजरस टीम, एक्सट्रीमली वेल फाउट मैन ऑफ मैच बाय द लॉयर। एग्जैक्टली प्रेमजीत, मैं कह रहा हूँ लंका डेंजरस टीम हमेशा से, लंका ने बड़ा तगड़ा कंपटीशन दिया, श्रीलंका बेटर देन उसको हराना। हेलो गाइस, आज श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच पहला वनडे इंटरनेशनल मैच खेला गया, जिसमें पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करते हुए 299 रन का टारगेट दिए, 299 रन का लक्ष्य दे दिया था, जिसमें सबसे अच्छा बैटिंग कहिए, सबसे अच्छा बैटिंग पाकिस्तान की तरफ से रहा था एस आगा और एच तलत का। एस आगा ने 105 रन बनाए और आपका एच तलत ने 63 रन बनाए थे। और उधर से बॉलिंग के बारे में बात कर लें तो बॉलिंग सबसे अच्छा रहा था बिंदु हसरंगा का, जिन्होंने 3 विकेट लिए थे। जवाब में जब श्रीलंका टीम उतरी पीछा करने के लिए स्कोर का, तो शुरुआत तो अच्छा रहा था, लेकिन बीच का बल्लेबाज नहीं चला, जिसके चलते श्रीलंका ने मैच को हार गया। श्रीलंका की तरफ से एक बिंदु हसरंगा ने काफ़ी अच्छा बैटिंग किए थे, उन्होंने 50+ रन भी बनाए। और पाकिस्तान की तरफ से कह सकते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से अच्छा बॉलिंग किया नज़ारा पेश किया गया, जैसे एच रऊफ ने अच्छा बॉलिंग किए जो 4 विकेट लिए। उसके बाद आपका एन शाह को भी 2 विकेट मिला था। तो पाकिस्तान अच्छा खेला और इसलिए क्या हुआ, पाकिस्तान मैच को जीत लिया। और पहला बहुत दिनों के बाद लग रहा पाकिस्तान एक मैच जीत गया, तो पाकिस्तान को मुबारक हो पहला मैच जीत की। लेकिन पाकिस्तान गिरते गिरते समझिए कि मरते मरते बच गया, तो ये भी मैच गया था हाथ से। बिंदु हसरंगा जैसा खेल रहा था ना, वो एकदम जीत ही गया था श्रीलंका, लेकिन बेचारा पाकिस्तान रोते रोते गिरते गिरते मरते मरते, कहिए कि मरते मरते उन्होंने क्या हुआ, मैच को जीता है आज का मैच। तो आप लोग अपना कमेंट जरूर करिएगा, अपना राय जरूर बताइए कि आप लोग को कैसा लगा वीडियो, और साथ ही साथ पाक मीडिया रिएक्शन के बारे में भी जरूर बताएं कि आप लोग का उनके बारे में भी जरूर बताएं कि उनका रिएक्शन कैसा लगा। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए।